नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मित्रों, देश के दिल मध्य प्रदेश से एक बेहद बेहद अमानवीय तस्वीर निकलकर सामने आई है। मामला दमोह जिले का है। दमोह जिले की जबेरिया तहसील के सतारिया गांव में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ है जिसने समाज और शहर, प्रदेश और कहीं ना कहीं देश को भी शर्मसार करने वाला माना जा रहा है। पूरा का पूरा घटनाक्रम मामला कुछ यूं है कि यहाँ एक जो युवक है, उस युवक को वो ओबीसी वर्ग से आता है और वहां जो एक उच्च वर्ग है उससे उनका कुछ विवाद हुआ। तो विवाद कुछ ऐसा नहीं था जिसमें कि इस अमानवीय स्तर तक जाना पड़ सकता गए। मामला कुछ यूं है कि एक वीडियो वायरल हुआ है और वो वीडियो जो वायरल हुआ है, देखिए आप पहले उसे देखने के बाद मैं करता हूं आगे की बात। तुम्हारे सामने अच्छे से वीडियो बनाओ, अच्छे को बनाओ, चलवाओ, अच्छे दो, पूरे 5 दो अच्छे। अभी बोलो अच्छी तो जाओ जो भाई सब लोग ना बोलो। तुमने गलती करी तुमको परिणाम से तुम्हें मिल रहा होगा यार। तो करो हम दिखा रहे हैं, बोला क्या है तो आज के बाद जब चेक जाओ कभी गलती नहीं करेंगे। भैया गलती दोबारा नहीं करेंगे। महाराज जी हमसे गलती हो गई। महाराज जी हमसे गलती हो गई, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हम आपको चलना मत पी रहे हैं, पाँव को धो गए। हम आपको चलना मत पी रहे हैं, पाँव को धोकर। ठीक, और आपको 51 रुपया दान भी दे रहे हैं। 51 रुपया डांड भी दे रहे हैं। और वो लोग क्या करना है? और उनके वीडियो रही थी हमने एडिट करके गलत डाली थी, क्या कहो? वीडियो हमने बनाई थी अंजू पाड़े की AI से बनाई थी हमने खुद, और हमने डाली थी तो 10-12 जनों ने देखी थी, बाकी स्क्रीनशॉट लेकर फैलाई आदमी। और मेंशन भी करो तो तुमने उनके नाम बताओ जो तुमने मेंशन करी। बात तो छोड़ो, वही की गलती आज हम मना रहे। वही की गलती आज हम मना रहे हैं। ऐसा कुछ हुआ है ना ही ऐसा कुछ हुआ है। और जो तुमने व्यक्तिगत कृत्य किया है, जो सार्वजनिक किसी ने नहीं किया। क्या बात है, जरूर आपने जो व्यक्तिगत कृत्य किया है ऐसी गलती कभी नहीं होगी। सब ब्राह्मणों के हमसे सब ब्राह्मणों की सामाजिक स्तर से हम सबकी शरण चाहे नहीं है, नहीं है, सब लोगों का एक मिनट जो अगर रुक जा उस सही से पहले बता बोल रहे बता दो कि तो बोल रहे फिर वीडियो बनवाओ। फोटो डाल दीजिएगा नाम है, जब हमने अपने मन से डाले, यहाँ से कुछ नहीं हुआ है। और जो गलती हमने करी वो हम चरण दो के आज माफी मांग रहे हैं और समस्त ब्राह्मण समाज से माफी मांग रहे हैं। ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। आइंदा से कभी नहीं होगी, और हम सारे ब्राह्मण समाज से माफी मांग रहे हैं। आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। काय की गलती करी जा तो बताइए। जो फोटो हमने एडिट करके डाली थी वह हमने डाली थी, और कोई नहीं चाहिए। अंजू पांडे। और जब हम 5 धोकर इनका चिन्ह में ऐसे पूछते रहेंगे ब्राह्मणों को, और हम ऐसे ही ब्राह्मणों को पूछते रहेंगे। समस्त ब्राह्मण समाज हमें एक बार माफ करे। समस्त ब्राह्मण समाज हमें एक बार माफ करे। और बोलो, और करना और बनाओ। जैसे कल तो धरवाए से धरवा सबको दिखा बनाओ। मित्रों, आपने देख लिया ये वीडियो। इस वीडियो में
एक युवक, हमने जानबूझ के चेहरे को ब्लर किया है, हम नहीं चाहते कि उसकी पहचान हो, क्योंकि उसका जो कृत्य हुआ है वो निश्चित तौर पर एक बेहद बेहद आपत्तिजनक भी है और कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि शर्मसार करने वाला है। वो जो युवक है वो जैसा मैंने बताया कि ओबीसी वर्ग से आता है। और देखिए बड़ा दिलचस्प सी बात है कि मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं वो ओबीसी वर्ग से ही आते हैं। डॉक्टर मोहन यादव राज्य के मुख्यमंत्री पद का निर्वहन कर रहे हैं और उन्हें अब 2 साल होने वाला। इसके पहले जो भारतीय जनता पार्टी 2003 से मध्य प्रदेश में सत्ता में रही, बीच में 15 महीने का कमलनाथ का कार्यकाल निकाल दीजिए, तो 2003 से और अब 2025, पहले उमा भारती, उसके बाद बाबूलाल गौर और फिर शिवराज सिंह चौहान लगातार 3 बार मुख्यमंत्री थे। ओबीसी वर्ग से तीनों ही आते थे और मोहन यादव भी इसी वर्ग से आते। मैं इसमें इसलिए नहीं जा रहा हूं, अब चूंकि विवाद को शक्ल इसी तरह का दिया गया और मसला कुछ यूं है कि एक वहां जो ये गांव है सतारिया गांव, यहाँ कोई एक अनुज उर्फ अन्नू पांडे ये युवक है। इस युवक को कहीं इस जो सतारिया गांव, सतारिया पंचायत है, यहाँ पर शराब बैन है। ये पंचायत का फैसला स्थानीय जो वहां एक होती है उसका निर्णय था, लेकिन ये बीते दिनों शराब बेचते और शराब पीते पकड़ा गया था। और जो ये युवक अमानवीय इस स्तर का शिकार हुआ, आपने देखा कैसे, आपने सुना भी कि कैसे वहां मौजूद लोग हैं उसे अलग अलग आदेश दे रहे हैं, अलग अलग उसे निर्देश दे रहे हैं। और वो इसी युवक, जो ये पकड़ा गया युवक था अनुज और फन्नू पांडे, शराब बेचते शराब पीते। और इसके बाद ये जो इस युवक की गलती ये रही थी, इसने एक मीम बना डाला था और उसको वायरल कर दिया था। वायरल हुआ तो फिर इसकी क्रिया की प्रतिक्रिया हुई और ये पूरा का पूरा जो वर्ग है, समाज है, ये चिढ़ गया। गांव में एक इसकी जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। ये इसके पहले ये जो घटनाक्रम आप देख रहे थे, 10 अक्टूबर का वीडियो है जो हमें सूचना मिली है, जिस तरीके की निकलकर पूरी बात आई है। इसने जाकर माफी मांग ली थी, इसने उस पोस्ट को हटा दिया, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। बात नहीं बनने के बाद विवाद तूल पकड़ता गया और 10 अक्टूबर को पंचायत बुलाई गई थी। पंचायत में एक के बाद एक निर्देश हुए थे। उससे कहा गया था कि ये जो युवक है अन्नू पांडे, इसके पैर धोइए, पैर धोने के बाद जो उसका पानी था उसे पीजिए। उसमें आप सुन रहे थे, वो सुर सुनाई आ रहे थे। छोटा सा अंश और सुन लीजिए, मैं आपको सुनवाता हूं, फिर से सुनिए कि वो कहा जा रहा है कि चलिए पैर धोइए, पानी पिए। सुनिए फिर। अच्छे दो, पूरे 5 दो अच्छे। अभी बोलो अच्छी तो जाओ जो भाई सब लोग तुमने गलती करी तो वो परिणाम जो तुम्हें मिल रहा है यार, अपने तो कर रहा हम और खा रहे हैं। बोला क्या है, बोला क्या देख रहे हैं, देखो आ रहे कुछ है। मैं तो आज के बाद जब चेक जाओ कभी गलती नहीं करेंगे भैया, गलती दोबारा नहीं करेंगे, महाराज की हमसे गलती हो गई। देखिए ये आ रही है सब चीजें। मैं पुनः कहूंगा, हमने इसका जो चेहरे को जानबूझकर ब्लर किया, नाम आपको नाम बता रहे क्योंकि ये उसको वैसे ही समाज में एक शर्मसार हो जाने जैसी स्थिति है। उसका जो दोष या उसकी गलती इतनी थी कि ये जो अन्नू पांडे पकड़े गए थे तो उसने मीम बना दिया था। मीम में ये था कि ये जो अन्नू का चेहरा AI जनरेटेड था, उसके गले में जूतों की माला, उसने अपने खुद के सोशल अकाउंट पर पोस्ट किया और वो कह रहा है कि 12-13 लोगों ने देखा था और जैसे ही आपने कहा मैंने उसको डिलीट कर दिया। तो ठीक है, बेहद बड़ी गलती थी, सारा कुछ दूर उसका पहले मान सकते, शुरुआत मान सकते, लेकिन ये जो बात का घटनाक्रम, ये घटनाक्रम तो मैं जैसा बार बार कहता हूं कि शर्मसार करता है। जो मानवीय पक्ष होता है उस मानवीय पक्ष को कोने में रख देने वाला एक अमानवीय कृत, तालिबानी जैसा एक अंदाज है। और फिर इसके बाद है कि वहां सब जुटे हुए हैं, वहां पूरा समाज जुटा है, सभी ब्राह्मणों से माफी मांगने की मांग की जा रही है, क्या क्या कहा जा रहा है आपने सुन ही लिया। अब इसमें हुआ यह है कि ये घटनाक्रम 10 अक्टूबर का था, वायरल हुआ, इसके अंदर हंगामा खड़ा, और हंगामा खड़ा होने के बाद जो ये जिसके पैर धोए गए थे, अब पुलिस ने वहां एक FIR भी दर्ज कर लिया। FIR 6 लोगों के खिलाफ है, ये अन्नू पांडे है, इसके अलावा 4 और नामजद और एक अनाम है जिसका नाम नहीं है। ऐसे 6 लोगों के खिलाफ अब तक FIR हुई है और पुलिस वहां पहुंची हुई थी। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है, धरपकड़ का क्रम आरंभ हो चुका है। और इस बीच में शनिवार को एक नया वीडियो निकल के आया था अन्नू पांडे की ओर से। उसने कहा था कि ये हमारा आपस का मामला है, वो जो युवक है जिसके साथ ये सारा कुछ हुआ उसने सारा कुछ मर्जी से किया, हमारा गुरु और शिष्य का रिश्ता है। और दिलचस्प ये है कि जो ये पीड़ित है, परेशान, जिसके साथ पूरा एक घटनाक्रम हुआ, उसने भी इस तरीके का एक अपील जारी की, चाहे वो पुलिस हो या जो समाज के लोग हो या जो
इसमें ये निकल है कि ओबीसी वर्ग ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया है, वो इस पे कहीं एक गंभीर तरीके की कार्रवाई चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस तरीके का कृत्य बार बार किसी के साथ ना हो। तो ये इसने भी अपील की कि नहीं, ये हम लोगों के आपस की बात है, वो मेरे गुरु हैं, हमारे पारिवारिक गुरु हैं, और इसमें ना एसपी, ना कलेक्टर, ना टीआई कोई एक्शन ना ले, कोई कर। लेकिन जो आज रविवार का दिन है और रविवार के दिन वहां जो दमोह के एएसपी हैं, दमोह के एएसपी सुजीत सिंह, ये वहां मौके पर जो सतारिया गांव में पहुंचे हुए थे, बयान दर्ज किए हैं, सारा का सारा कुछ है। और उसके बाद जो वहां दमोह पुलिस उसने एक पूरा का पूरा एक्स भी जारी किया है, आप देख सकते हैं हमारे इस पे एक्स में। उन्होंने कहा है कि ये जो दोनों ही पक्ष हैं, इनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है, वहां मौके पर शांति बनी रहे, सद्भाव रहे, इसकी कोशिशें हो रही हैं, वहां पुलिस तैनात है, सारा कुछ है, ये चल रहा है। और इसके अलावा जो अब इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है, कांग्रेस ने भी बयान जारी कर दिया और कांग्रेस ने इसको बेहद बेहद एक अमानवीय कृत्य के साथ जो मध्य प्रदेश की सरकार है उन्हें कटघरे में खड़ा किया। और देखिए, जो आज समाज है, जिस तरीके का परिदृश्य है, हर चाहे केंद्र हो या राज्यों की सरकारें हो, सब तरफ ये जो सारे वर्ग हैं, इन्हें लेकर बड़ा एक अलग तरह का दृश्य अभी बिहार के चुनाव आपके सामने है, चल रहा है। वहां भी जातीय जो एक समीकरण से बड़ी तरजीह दी जाती है। और आपको ध्यान होगा, राहुल गांधी तो लगातार कहते आ रहे थे कि हम जब सत्ता में आएंगे तो जातिगत जनगणना कराएंगे। वो बार बार कहते थे कि किसे क्या मिला है, जो ये सारे वर्ग हैं, एक बड़ा तबका है, ओबीसी देश में बहुत बड़ा तबका है और मध्य प्रदेश में भी बहुतायत है। इसके बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उन्होंने इस पूरे के पूरा जो राहुल गांधी का एजेंडा था उसे हाईजैक किया। खैर, वो अपनी जगह है, वो सारी चीजें राजनीतिक अपनी जगह, लेकिन अब मध्य प्रदेश उसमें चल रही कांग्रेस मोहन यादव सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। और मैं आपको बता दूं दर्शकों कि यहाँ मध्य प्रदेश में ओबीसी एक बड़ा अभी फिलहाल राजनीति का एक मुद्दा बना हुआ है, केंद्र बना है। उसकी वजह यह है कि जब कमलनाथ आए थे 2018 में सत्ता में, तो उन्होंने ये जो मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग है, इसके आरक्षण की सीमा को बढ़ाया था। आरक्षण की सीमा बढ़ाने के बाद इस पे आपत्तियां हुई थी, मामला कोर्ट कचहरी पहुंचा था, और कोर्ट कचहरी पहुंचने के बाद वो चलता रहा था और बाद में सत्ता पलट गई थी। सत्ता पलटने के जो कमलनाथ की सरकार गिर गई थी, कैसे गिरी थी, क्या गिरी थी, आप सब जानते हैं। लेकिन इसके बाद जब मोहन यादव मुख्यमंत्री हुए, बीजेपी वापस सत्ता में आई, पहले शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में चौथी बार मुख्यमंत्री बने, शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में चला पूरा का पूरा मामला। वो जो कमलनाथ की सरकार 2020 में गिरी थी, 23 तक चला, 23 के चुनाव के बाद मोहन यादव अब 22 महीने से मुख्यमंत्री होने, दिसंबर में 2 साल पूरे हो जाएंगे सत्ता संभाले हुए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में, और बीते एक महीने 1.5 महीने से फिर सुर्खियों में इसलिए कि इसका जो है एक अभी मोहन यादव ने सर्वदलीय बैठक बुलाई थी ओबीसी समाज के आरक्षण को लेकर। उसमें कांग्रेस और तमाम जो दीगर दल है सब थे, और सबने अपना अपना श्रेय लेने की कोशिश की कि ये हमारा काम है, हमने कोशिश की। बीजेपी ने अड़ंगे डाले, बीजेपी कहते हैं कि हम तो ओबीसी जो वर्ग है या जो बाकी वर्ग है इनके हितैषी, और ओबीसी के हम सबसे बड़े हितैषी हैं। मुख्यमंत्री की वो उन्होंने गिनाई, जिससे मैंने कहा उमा भारती 2003 में बनी थी, फिर बाबूलाल गौर उनके बाद बने थे, फिर उसके बाद शिवराज सिंह चौहान, और अब मोहन यादव। लगातार ओबीसी ही हमने दिया, इस तरह की बात होती रही। लेकिन हाल क्या है, आश्चर्य क्या है इस वर्ग का? अभी वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ओबीसी वर्ग के आरक्षण की सीमा बढ़ाने को लेकर, और श्रेय की जैसे मैंने कहा चल रही है। अब रोज सुनवाई का क्रम शुरू हुआ है और उसमें एक जल्दी फैसले की बात है। अभी तो मध्य प्रदेश की सरकार ने कुछ वक्त मांगा है, उसे कुछ जवाब देना है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जवाब तलब किया। लेकिन ये जो मामला है, ये जिस मामले की अनुज और अन्नू पांडे और वर्सेस जो ओबीसी वर्ग का युवक है, इसमें ये भी रहा था कि जब 10 तारीख को पंचायत बैठी थी तो पंचायत में जवाब तलब हुए थे, पूछा गया था, कहलवाया गया था। आपने वो वीडियो पूरे देखे हैं कि नहीं, आप इसे जो है स्वीकार कीजिए कि मेरी गलती थी, मैंने ये किया, पूरे ब्राह्मण समाज से माफी मांगता। और दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में पहला मौका नहीं है जो इस तरीके सर्वहारा वर्ग है, चाहे वो आदिवासी हो, जो ट्राइबल एक बड़ा वोट बैंक है, या जो अनुसूचित जनजाति के, जैसे मैंने कहा ट्राइबल अनुसूचित जाति के लोग हो, या ओबीसी वर्ग हो, या और कमजोर गरीब, इस तरीके लोगों पे इस तरीके के कह सकते हैं जुल्म, जातियां, अत्याचार के मामले बार बार सामने आते हैं। आपको ध्यान होगा 2023 का वो एक मामला जून 2023 में सामने आया था, सीधी जिले से आया था, जब एक आदिवासी युवक के सिर पर पेशाब की गई थी। वो भी जो पेशाब कर प्रवेश शुक्ला थे जिन्होंने पेशाब की थी, वो वीडियो वायरल हुआ। मध्य प्रदेश की जबरदस्त भद्द पिटी थी, बदनामी हुई थी। वो केदारनाथ शुक्ला जो ये सीधी का मामला था, तब उस समय के जो विधायक थे उनका वो प्रतिनिधि रह चुका था, उसने ये सारा कुछ कर्म और धतकर्म किया था, उसको लेकर बड़ा एक बवाल हुआ था। मध्य प्रदेश की सरकार को आड़े हाथों लिया गया था, देश भर में बदनामी हुई थी, बीजेपी और जो केंद्र की सरकार है उस पर निशाने लगाए गए थे। लेकिन वो ये रहा है कि चूंकि जिस तरह से एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, वो होती नहीं है। और यही वजह है कि इस तरीके का जो कृत्य करते हैं या इस तरीके की जो दुस्साहस करते हैं,
वो इसीलिए कर पाते हैं कि जो सरकार का रवैया है, पुलिस का रवैया, प्रशासन का रवैया लचर होता है। जिस तरीके से एक संदेश जाना चाहिए वो जानी पता। और देखिए मध्य प्रदेश में तो बड़ा एक, मैंने जैसे कहा कि अब मोहन यादव भी ओबीसी वर्ग से ही आने वाले समुदाय से आने वाले हैं, उसी वर्ग से हैं, और उनके पास में मुख्यमंत्री पद के साथ में गृह महकमा है और ऐसे दर्जन भर विभाग हैं। लेकिन जो भी स्थिति है, हालात हैं, वो बड़े बदतर हैं, बहुत ही ऐसे हैं कि जिसके बाद कहीं अभी भोपाल में एक दिन पहले यहाँ एक युवक था, इंजीनियर था, होनहार, नौकरी लगने वाली थी, उसको पीट पीट के पुलिस ने मार डाला था। इसके पहले कांड एक आप देख ही रहे हैं जो सुर्खियों में है कि छिंदवाड़ा में जो एक सब स्टैंडर्ड खांसी के सिरप से 2 दर्जन के लगभग बच्चों की मौत हो चुकी है। इंदौर में आपने वो चूहा कांड देखा था कि वहां जो अहमबाई हॉस्पिटल सरकारी सबसे बड़े अस्पतालों में से एक, उसमें कैसे नवजात जो बालिकाएं थी तो उनको कुतर दिया था, मारी गई थी, और कैसे हीला वाली, सब तरफ यही है, पूरा ऐसे हालात है। शायद यही वजह है कि जो एक्शन सख्त होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। आपने अभी देखा, हमने सिवनी का मामला आपको रिपोर्ट किया है। हमारा जो सत्य हिंदी का पोर्टल है, जो हमारा जिसमें समाचार हम देते हैं, उस पोर्टल पे आपने देखा होगा कि क्या हुआ है सिवनी में जो हवाला का पैसा 3 करोड़ रुपए पकड़ा गया। 3 करोड़ रुपए पकड़ाया जाने के बाद उस पूरे मामले में कैसे बंदरबाट हुई पुलिस और जो हवाला के आरोपी हैं, एफआईआर दर्ज हुई है वहां भी 3 लोगों के खिलाफ, गत दिवस एफआईआर हुई है, और 11 लोग अब तक के डीएसपी, एक सब इंस्पेक्टर समेत 11 पुलिस वाले सस्पेंड हो चुके हैं। विभागीय जांच बैठी है, एक अलग जांच चल रही है, तो नहीं पता चल पा रहा है 3 करोड़ रुपए किसका। तो ये पूरे का पूरा जो स्थिति है, हालात हैं, दावे बहुत होते हैं। दोनों इंजन, मोदी जी बार बार कहते हैं कि डबल इंजन चुनिए, केंद्र में हम और राज्य में हमारे जो दल है उसको, या जो हमारे एनडीए से जुड़े जो धड़े उनको चुनिए। लेकिन बेहद हालात बुरे हैं, स्थितियां खराब हैं। क्या दुस्साहस है कि 3 करोड़ में बांट लिए थे, जो पकड़ा गया था उस हवाला का पैसा आधे हो गए थे। फिर बाद में वो तो झंझट हो गई कि जो बंटवारे को लेकर पुलिस में आपस में झगड़े हो गए, तो पूरा का पूरा मामला खुल गया और अब 11 लोगों के ऊपर, उनकी नौकरियों पर तलवार लटक गई और अभी खोजा जा रहा है किसका पैसा। तो कुल मिला के हालात ही। और ये जो मामला है, अमानवीय मामला जो मैंने आपको रिपोर्ट कर रहा हूं, दमोह के जबेरा का, दर्दनाक है, दुखद है। ये दर्शाता दिखलाता है कि आजादी के इतने बरस बाद आप सोच लीजिए कि हम आज कहां, 47 में देश आजाद हुआ था और 53 साल वहां और 25 साल ये, कल्पना करिए, ये 78 साल बाद हम कहां खड़े हो गए, किस मोड़ पे है। बड़ी बड़ी बातें होती हैं लेकिन नतीजे ढाक के 3 पात हैं। दावे बहुत होते हैं लेकिन सच्चाई यही है कि एक कुरूप चेहरा है। आज भी लोग, कोई भय डर नहीं बचा हुआ है। जो उच्च वर्ग है वो किस तरीके से सरवारा या जो गरीब गुरबे लोगों पे कैसे करता है। ये मामला पूरा का पूरा अभी चल रहा है, इसमें सुर्खियों में बना हुआ है, कार्रवाई चल रही है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा दोस्तों आगे हम आपको देते रहेंगे। लेकिन पूरे जो घटनाक्रम पर आपकी अपनी क्या राय, हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे जाकर जरूर अपनी राय प्रकट कीजिएगा। और हमारी खबर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह रखिए और देखते रहिए सत्य हिंदी। धन्यवाद, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.